हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूं। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और फ्री काउंसलिंग सेशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इग्निशन 2.0 आप सभी के लिए चल रहा है ओनली ऑन जेआरएफ अड्डा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशंस बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, अगर आपको एंड मोमेंट प्रिपरेशन अपनी बूस्टअप करनी है, एंड स्पेशली अगर आपको और लोगों के साथ भी compete करना है ताकि आपकी रियल प्रिपरेशन कैसे आप उसका आइडिया लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इग्निशन बैच ज्वाइन करिए। इट्स अ हाई टाइम। लास्ट 20 दिन बचे हैं, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है सेशन आपके लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 28 डेज, 28 स्टेट एंड 28 इनिशिएटिव यू मस्ट नो सीरीज लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ यूजीसी नेट करंट अफेयर्स के लिए। सो आज का हमारा स्टेट क्या है, इससे पहले बात करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है 1999 में। एंड जो भी बच्चा इसको इनरोल करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। आपको लेटेस्ट बेस पैटर्न पर क्वेश्चंस मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, रियल टाइम इंटरफेस आपको मिलेगा। एंड आज का जो स्टेट है बिल्कुल इसके ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का जो स्टेट है, इसने अभी रिसेंटली स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए, तमिलनाडु कैबिनेट ने अभी अप्रूव करी है तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025। अब अच्छा, ये पॉलिसी क्या एम करती है? पॉलिसी स्टेट को एज अ लीडर ऑफ स्पेस इनोवेशन एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पॉलिसी का ड्राफ्ट तो 2024 में हो गया था, कुछ रिवीजन हुई। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुजरात ने भी इसी के साथ इंट्रोड्यूस करी है स्पेस टेक पॉलिसी फॉर 2025-2030। और इसी के साथ जो है, इंडिया के फर्स्ट स्टेट बने हैं वो जिन्होंने एक डेडिकेटेड स्पेस सेक्टर पॉलिसी बनाई है। बोथ पॉलिसीज, चाहे वो तमिलनाडु की हो चाहे गुजरात की हो, दोनों ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं स्पेस सेंटर के अंदर। तमिलनाडु की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो एम करती है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके 3 मेन फिगर है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करिए, हाई लेवल हाई वैल्यू जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट यानी कि स्किल यूथ स्किल की बात करी गई है टारगेट करने की। और जो बिल्डिंग है, जो वर्क प्लेस है या फिर वर्क फोर्स की बात करें तो फ्यूचर चैलेंजेस को देखते हुए, स्पेस टेक्नोलॉजी को देखते हुए ऐसे ही आपकी बिल्डिंग्स जो है उसका निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलिसी जो है ये फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, प्रमोट कर रही है डाउनस्ट्रीम इनोवेशन को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। स्पेशल इनिशिएटिव्स जो है, इंसेंटिव्स कह लीजिए, वो स्टार्टअप्स और लार्जर फर्म्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंसेंटिव्स की बात करें या सपोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो तमिलनाडु की जो पॉलिसी है उसके अंदर सब्सिडीज भी इंक्लूड है। 20% जो सब्सिडी है वो एलिजिबल बिजनेस पार्टनर्स को मिलेगी। स्पेस टेक फंड भी इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर, जो कि नए नए स्टार्टअप्स को चांस देगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्किल डेवलपमेंट, जो टेस्टिंग है, सैटेलाइट टेस्टिंग या फिर स्किल डेवलपमेंट की, वो सारे टेस्टिंग, उन टेस्टिंग के लिए एक आपका एडिशनल जो टेस्टिंग फील्ड होगी वो चेन्नई में जो है लॉन्च करी जाएगी या फिर चेन्नई में एक हब बनाया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात की भी स्पेस टेक पॉलिसी जो है वो फोकस कर रही है बहुत सारे स्पेक्ट्रम को, इंक्लूड करती है इसमें सैटेलाइट कंपोनेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन डिजाइन। और ये पॉलिसी एम करती है टू स्टैब्लिश सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च। कोलैबोरेशन में इसके साथ, इसरो के साथ और इन स्पेस के साथ, गुजरात की भी स्पेस टेक्नोलॉजी 2025 टू 2030 जो है वो लॉन्च कर दी गई है। ये इनिशिएटिव्स प्लीज याद रखिए। इसी के साथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल सपोर्ट की बात करें तो गुजरात जो है, गुजरात पॉलिसी ऑफर both fiscal and non-fiscal support for space sector activities। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके अंदर बहुत सारे और भी चीजें हैं। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जो है एनकरेज करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, एम करती है, एंगेज करती है प्राइवेट सेक्टर को अक्रॉस ऑल दी स्पेस एक्टिविटीज के लिए। अच्छा इनिशिएटिव है, दोनों ही स्टेट्स ने ये चीज लागू करी है। आई होप धीरे धीरे और भी स्टेट्स लागू करें। अगर आपके स्टेट में भी स्पेस पॉलिसी है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।